हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लासेस में। हम एनालिसिस कर रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन पॉलिटी 2023 सेक्शन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, और जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज का हमारा टॉपिक रहेगा उपराष्ट्रपति। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं उपराष्ट्रपति टॉपिक को। भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है। भारत में जो ये उपराष्ट्रपति का पद है तो ये अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति का पद है उसी की तर्ज पर यहाँ पर भारत में भी बनाया गया है। आधिकारिक क्रम में यह पद राष्ट्रपति के बाद आता है। आधिकारिक क्रम में बात की जाए तो ये राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति का पद आता है। संविधान के आर्टिकल 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 63 है इसमें बात की गई है कि भारत का जो है एक राष्ट्रपति के बाद जो है एक उपराष्ट्रपति भी होगा। आर्टिकल 64 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। कौन होता है? एक्स जो है ऑफिशियल चेयरमैन होता है। कौन? उपराष्ट्रपति, आर्टिकल 64 के अनुसार। जिस अवधि के दौरान उपराष्ट्रपति आर्टिकल 65 के अधीन राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है उस दौरान वह राज्यसभा के सभापति के पद के जो है कर्तव्यों का पालन नहीं करेगा। आर्टिकल 96 जो है 97 आर्टिकल 97 के अधीन सभापति का जो संदेय वेतन भत्ते का हकदार नहीं होगा। और भारत के उपराष्ट्रपति को जो है उपराष्ट्रपति है, इसके चुनाव कैसे होती है? तो ये संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्यों द्वारा किए जाते हैं। भारत के जो उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो ये संसद के इसमें दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, और जो भी दो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके द्वारा होता है। आर्टिकल 66 का खंड 1 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार जो है एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। राष्ट्रपति की तरह जो है इसका भी निर्वाचन कैसे होता है? तो ये एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। आर्टिकल 66 के खंड 3 के तहत उपराष्ट्रपति के पद के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 ईयर्स की एज पूरी कर चुका हो, तथा राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए उसे योग्यताएं रखनी चाहिए। ये उल्लेख किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के पद के लिए वर्तमान में 4 लाख रुपए वेतन जो है प्रतिमाह दिया जाता है। 2018 के संसद के संशोधन अधिनियम के जो है तहत 1 जनवरी 2016 से ये प्रभावी कर दिया जाता है। उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है वेतन नहीं प्राप्त होता है, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में प्राप्त होता है। उपराष्ट्रपति को जो यहाँ पर ये सैलरी दी जाती है, वेतन दिया जाता है, तो ये इसको इस उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि क्या होता है, ये राज्यसभा के सभापति के पद के रूप में इसे ये वेतन दिया जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक रहता है। जिस दिन से पद ग्रहण करता है उस डेट से जो है 5 वर्ष तक कार्यकाल रहता है। आर्टिकल 67 का के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना त्याग कर सकता है। आर्टिकल 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त जो सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत होती है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 69 में वर्णित प्रारूप में राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस निमित्त नियुक्त जो है किसी व्यक्ति के समक्ष क्या करता है? पद की शपथ लेता है। अब हम देख लेते हैं अब तक जो भी भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं और उनके कार्यकाल को। तो भारत के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल रहा था 1952 से लेकर 1962 तक। दूसरे रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका कार्यकाल रहा था 1962 से लेकर 1967 तक। थर्ड नंबर के उपराष्ट्रपति रहे थे वीवी गिरी, इनका कार्यकाल रहा था 1967 से लेकर 1969 तक।
फोर्थ नंबर के थे गोपाल स्वरूप पाठक, इनका कार्यकाल रहा था 1969 से लेकर 1974 तक। बीडी जत्ती जो उपराष्ट्रपति इनके बाद हुए, इनका कार्यकाल रहा 1974 से लेकर 1979 तक। 6 नंबर के जो है उपराष्ट्रपति हुए वो हुए एम हिमायतुल्लाह, जो कि न्यायमूर्ति भी थे। इनका कार्यकाल रहा 1969 से लेकर 1984 तक। आर वेंकट रमन जो थे, इनका कार्यकाल रहा 1984 से लेकर 1987 तक। शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 1992 तक उपराष्ट्रपति रहे। के आर नारायण ये 1992 से लेकर 1997 तक रहे थे। डॉक्टर के कृष्णकांत रहे थे 1997 से लेकर 2002 तक। भैरव सिंह शेखावत जो थे, तो ये 2002 से लेकर 2007 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। मोहम्मद हामिद अंसारी थे, ये 2007 से लेकर 2017 तक उपराष्ट्रपति रहे थे। एम वेंकैया नायडू जो थे, ये 2017 से लेकर 2022 तक उपराष्ट्रपति के पद पर रहे थे। जगदीप धनखड़ जो है, ये 2022 से अब तक के क्या है उपराष्ट्रपति हैं। अब हम बात करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज पूछे गए हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है जिसके सदस्य होती हैं। भारत का जो उपराष्ट्रपति है, इनका निर्वाचन जो है एक निर्वाचक गण के द्वारा किया जाता है। तो उस निर्वाचक गण में कौन कौन उपस्थित रहता है? तो संसद के दोनों सदनों के इसमें सभी सदस्य रहते हैं, और जो मनोनीत सदस्य 2 होते हैं वो भी रहते हैं, लेकिन जो है यहाँ पर ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दे रखा है। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 66 खंड 1 के तहत उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सभी सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा जो है किया जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, ये निर्वाचित होते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस तरह से होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? ये निर्वाचन करते हैं लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य। बाकी ना विधान परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं, ना विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। नेक्स्ट, 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य थे? ये सदस्य थे कितने? 788 सदस्य थे। जो 16वें उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 के निर्वाचक मंडल में शामिल सदस्य थे, तो जो राज्यसभा के सदस्य शामिल थे उनकी संख्या थी 233 निर्वाचित हुए थे, और राज्यसभा के 12 मनोनीत सदस्य शामिल थे, और लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य शामिल थे। कुल मिलाकर जो है कितने? कुल मिलाकर शामिल थे 788। हालांकि राज्यसभा में 5 निर्वाचित एवं 3 मनोनीत सदस्यों का स्थान रिक्त होने के कारण इस चुनाव में जो मत देने के योग्य कुल निर्वाचक थे वो 780 ही थे। इनमें से 725 ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, जिसमें से 15 मत अवैध रहे थे, और विजयी जो है राजग प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को 528 तथा विपक्षी प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को कितने 182 मत प्राप्त हुए थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 स्टेटमेंट दिए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रपति का निर्वाचक गण के द्वारा चुनाव होता है, उसी तरह उपराष्ट्रपति का भी चुनाव जो है क्या अप्रत्यक्ष रूप से ही होता है। दूसरा स्टेटमेंट है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों जो है राज्यों की विधायिकाओं के सदस्य दोनों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये नहीं, इसमें केवल जो है राष्ट्रपति का चुनाव हो या उपराष्ट्रपति का हो, उसमें लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य जो है भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन।
राष्ट्रपति की तरह उपराष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष होता है। इनके चुनाव में जनता प्रत्यक्ष जो है भाग नहीं लेती है। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों ही सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान भी गुप्त होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है, कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह राज्यसभा का सदस्य होने के लिए राज्यसभा का सदस्य होने के लिए योग्यता अपनी रखता होगा। तो कथन ए करेक्ट है। कारण आर है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। उपराष्ट्रपति जो होता है तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये स्टेटमेंट भी जो है करेक्ट है, इसकी सही एक्सप्लेन कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं इसकी एक्सप्लेन। क्योंकि आर्टिकल जो 66(3) के अनुसार उपराष्ट्रपति बनने के लिए राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता होनी चाहिए, जबकि आर्टिकल 89(1) एवं अनुच्छेद आर्टिकल जो है 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो ये कौन होता है? उपराष्ट्रपति ही होता है राज्यसभा का सभापति। देखते हैं नेक्स्ट है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन असत्य है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? तो यही वाला इनकरेक्ट है, इसलिए यही वाला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राष्ट्रपति पद के लिए जो है प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 ईयर्स होनी चाहिए और उसे राज्यसभा का सभापति भी होना चाहिए। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर यहीं पर यदि उपराष्ट्रपति लिख देता तो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाता। देखते हैं नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? पहला स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है। ये स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है और यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है, कौन सही नहीं है। ये वाला एक तो स्टेटमेंट ये जो है इनकरेक्ट है, तो ये इसका आंसर एक ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। दूसरा स्टेटमेंट है, किसी राज्य की विधायिका का सदस्य इस पद के लिए उम्मीदवार हो सकता है। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, तो ये यहाँ पर आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये सही नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट है, उपराष्ट्रपति के पद का कार्यकाल उतना ही होता है जितना कि राष्ट्रपति के। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो यहाँ पर ये भी आंसर नहीं होगा। फोर्थ स्टेटमेंट है, उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर इनकरेक्ट है, इसलिए यहाँ पर इनकरेक्ट ही पूछा जा रहा है। तो 1 और 4 आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं नेक्स्ट है भारत का उपराष्ट्रपति। 4 स्टेटमेंट दिए हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संदर्भ में। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदधारी होता है, करेक्ट है। प्रथम कौन होता है? प्रथम होता है राष्ट्रपति। और इसके पास जो है पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं होते हैं, ये भी करेक्ट है। थर्ड है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है। और फोर्थ है, राष्ट्रपति की पद त्याग और अपस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कौन? ऑप्शन डी, चारों सही है। देखते हैं नेक्स्ट है, यदि किन्हीं कारणों से भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कार्यों का निर्वहन करता है तो उस अवधि के संबंध में कौन सा कथन जो है सही होगा? इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति बने रहेंगे।
तो जब राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो राज्यसभा के सभापति कैसे बने रहेंगे, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट है इस अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देती है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे, ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर जो है करेक्ट है। तो थर्ड, सेकेंड और थर्ड जिसमें है वही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 64 के परंतु के अनुसार यदि भारत के उपराष्ट्रपति को आर्टिकल 65 के अधीन किसी कारणवश राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है तो इस अवधि में उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति नहीं रहेंगे। संविधान के आर्टिकल 91(1) के अनुसार राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होने या ऐसी अवधि में जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है तब उपसभापति सभापति के कर्तव्यों का पालन करता है। आर्टिकल 65(3) के अनुसार इस अवधि में उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की जो उपलब्धियां हैं मिलेंगी और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन अधिनियम 1969 के अनुसार यदि इस अवधि में उपराष्ट्रपति त्याग पत्र दे देता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति के पद का निर्वहन करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को उसके पद से निम्न में से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। बात हो रही उपराष्ट्रपति की तो राज्य परिषद की। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। संविधान के आर्टिकल 67 खा के अनुसार उपराष्ट्रपति को राज्य परिषद अथवा राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव के द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्यसभा के तत्कालीन समस्त जो है सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया है और जिसके क्या है लोकसभा सहमत है जिससे। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई प्रस्ताव तब तक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने की जो है आशय की सूचना कम से कम कितने 14 डेज पूर्व उसे देना दी गई हो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है तो ये कहाँ किया जा सकता है, ये केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक की अध्यक्षता ऐसे के द्वारा की जाती है जो उसका सदस्य नहीं होता है। तो ये की जा सकती है राज्यसभा की अध्यक्षता की जाती है किसके द्वारा, ये करता है कौन, उपराष्ट्रपति जो उसका सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की अध्यक्षता सभापति तो करता है उपराष्ट्रपति परंतु वह क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। देखते हैं नेक्स्ट, नीचे 4 युग्म दिए हैं जिनमें से सही युग्म बताइए जिसके दोनों महानुभाव राष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या अथवा उच्चायुक्त रहे हों। तो वो कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन और वीवी गिरी। देखते हैं नेक्स्ट, पहले इसकी एक्सप्लेन देख लेते हैं। जाकिर हुसैन जामिया मिलिया कॉलेज के प्रिंसिपल एवं शिक्षा शास्त्री थे। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने 1949 से लेकर 1952 तक USSR में भारत के राजदूत थे। वीवी गिरी 1947 से लेकर 1951 तक सिलोन श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त के पद पर थे। KR नारायण भी चीन में राजदूत थे। कब, 1976 से लेकर 78 तक रहे थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था। तो भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला था किसने, मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने और नीलम संजीव रेड्डी ने। बात हो रही है उपराष्ट्रपति की। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। मोहम्मद हिदायतुल्लाह वर्ष 1979 से लेकर 84 के मध्य तथा डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से लेकर 92 के मध्य भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। फखरुद्दीन अली अहमद तथा डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं रहे थे। इन्होंने सीधे भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया था। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। पूछा जा रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय में, यहाँ क्योंकि सही नहीं है पूछा है,
सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम कितने 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। सी स्टेटमेंट है प्रेस की स्वतंत्रता, मूलाधिकार, वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है। ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी इसका आंसर नहीं होगा। बचा केवल फोर्थ, तो यही स्टेटमेंट होगा जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो यही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेन। क्योंकि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर जो है जाकिर हुसैन नहीं बल्कि कौन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, जो वर्ष 1952 से लेकर 1962 तक इस पद पर रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे व्यक्ति अनुसार, जो कि कब 13 मई 1962 से लेकर 12 मई 1967 तक इस पद पर रहे थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है, तो वो कौन सा था, वो 12वां था, 12वें नंबर के उपराष्ट्रपति रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रही हो, तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर करिए, एंड जो भी आपके सजेशन हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।